राइट डाउन। चैप्टर का नाम लिखो बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला। यस बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला। और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.2। यस बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 हीरोन्स फॉर्मूला। 12.2 में आप ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आपका देखो। आप एक पार्क है बच्चों और वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है और एंगल सी 90 डिग्री है। अब आज की बात ये बच्चों, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है बच्चों। एंगल सी 90 डिग्री है। ए बी सी पर बच्चों 90 डिग्री है। ओके, ए बी जो है बच्चों 9 मीटर है और बी सी बच्चों 12 मीटर है। और जो सी डी है वो 5 मीटर है और जो ए डी है बच्चों वो 8 मीटर है। राइट, तो ये डायमेंशंस तुम्हारे सामने है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एंगल सी बच्चों 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों, देखो ए बी सी डी, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट। ये एरिया आपको फाइंड आउट है बेटे। क्या बोलना चाहते हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं। यस बच्चों, सबसे पहले आप सुनो बच्चों, इधर मेरी बात सुनो। इधर ये 90 डिग्री है बच्चों, क्लियर। और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए बच्चों ट्रायंगल चाहिए मुझे। हम एक काम करते हैं बच्चों, अगर मैं बी और डी को ज्वाइन कर दूं तो बीडी बच्चों क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। बीडी क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से बीडी निकाल लेंगे। फिर हम ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लेंगे। क्लियर। देखो एक तरीका तो ये है बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, अभी नोट मत करना, केवल आप समझो। मैंने ऐसे किया, राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। और हीरोन्स फॉर्मूला से पहले पाइथागोरस थ्योरम से ही बीडी निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर हीरोन्स फॉर्मूला से हम एबीडी निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, और दोनों को प्लस कर देंगे। एक मेथड तो ये होगा, हीरोन्स फॉर्मूला आना चाहिए सभी को, राइट। अब एक मेथड तो ये होगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम लोग बच्चों, बोर्ड पर लिखना। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एंगल कौन सा बना बच्चों, 90 डिग्री। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बताओ, ये अगर 8 है बच्चों तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। ये अगर 5 है बच्चों तो ये भी क्या होगा। अब बताओ ये क्या बन गया, रेक्टेंगल या स्क्वायर। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर ये मुझे 5 पता है, ये मुझे 9 पता है। पाइथागोरस थ्योरम से मैं bm निकाल लूंगा। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या निकाल लूंगा, bm। क्लियर। और फिर मैं सुन लो बच्चों, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं bm निकालूंगा, सर नहीं सर, क्यों नहीं निकाल सकते सर अगर मैं बीसी की लेंथ बताया बच्चों, मुझे am पता है ना, मुझे am पता है, मुझे ab पता है, मैं पाइथागोरस थ्योरम से bm क्यों नहीं निकाल सकता। बीसी की पूरी लेंथ पता है 12, एमसी हमने 8 निकाल दी। अच्छा ये 4 है अभी, हाँ, तो बात भी सही है। सर ये भी तो पता हमें रूट है। क्या है। अच्छा बताओ 9 स्क्वायर कितना होगा, 81 माइनस 25 करना कितना होता है, 81 माइनस 25। अभी पता चल जाएगा डायग्राम ठीक है कि गलत है। 81 में से 25 माइनस करो बच्चों, 81 माइनस 25। हाँ ये हाइपोटेन्यूज है। 81 में से 25 माइनस करो, 40 सही है, 46 मैं नहीं 56 होगा। सोच समझ के बोलो बच्चों, जल्दी बताओ। 56। अब 56 का जो स्क्वायर रूट होता है, क्या वो यहाँ पर 4 आएगा। 56 का क्या स्क्वायर रूट 4 होता है। 56 का स्क्वायर रूट क्या 4 होता है बच्चों। तो फिर 12 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो ये 4 आना चाहिए ना, तो फिर तो ये गलत है ना भाई डायग्राम। इस वाला ये वाला मेथड फेल हो गया, तो ये डायग्राम तो हमने बनाई है ना, राइट। तो ये मेथड फेल हो गया। ये वाला आप ये वाला मेथड नहीं करोगे, आप वो वाला मेथड करोगे। क्लियर। तो मैं इसको हटा देता हूँ। पता चला कैसे फेल किया उस मेथड को, क्योंकि वो 12 में से 8 माइनस कर दे तो ये 4 आना चाहिए, पर पाइथागोरस थ्योरम से 4 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बीडी ज्वाइन करना चाहिए। अब ये तो ठीक है,
ये हमारे पास 12 है, ये मेरे पास 5 है। तो बच्चों सबसे पहले देखो आप ये रीजन 1 और ये रीजन 2, तो देखो एरिया ऑफ रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 2 क्या होगा बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है CD 30 राइट। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 5 30 इसको सोल्व करोगे तो 30 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया आ जाएगा पार्ट 2 का। अब एरिया ऑफ पार्ट 1 निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चों। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। बताओ बच्चों हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा BD। तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूज के बारे में? ये BD क्या होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज, और इसे क्या बोलते हैं बेस, इसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। देखो इधर ये हो गया बेस B, परपेंडिकुलर P, हाइपोटेन्यूज H। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर H फॉर यस। ये शॉर्टकट है, आगे बड़ी क्लास में यही चलना है। अब h मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों। बेस कितना है बच्चों 12 और P कितना है बच्चों 5। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 25, 169 स्क्वायर रूट ले लो बच्चों। h स्क्वायर आ गया 169 स्क्वायर रूट लो तो h क्या होगा, किसका स्क्वायर होता है ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो h क्या आ गया बच्चों पता चला मैंने क्या किया है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ गई बच्चों 13। तो समझ आ रहे हैं, पता चल रहा है क्या कर रहा हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। समझ आया। अब बच्चों ये वाली ट्रायंगल यहां पर उठाओ ABD, इस ट्रायंगल को उठाओ बच्चों। रोल्स फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। ये सोचो इस फॉर्मूला को लगाओ आप ABD। एक ये कितना है बच्चों 9 और ये कितना है बच्चों 13 और ये कितना है बच्चों 8। क्लियर। तो ABD ट्रायंगल में आप इसको मैंने उठाकर यहां बना दिया। ये 13 कहां से आया ईशान, ये 13 कहां से आया? हाँ अभी निकाला हमने, पता होना चाहिए। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों A इसको बोल दो, B इसको बोल दो और C इसको बोल दो। सोल्व करो आप इसको जरा। तो 13 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों ये 30/2 15। अब बच्चों हीरोन्स एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा जल्दी बताओ। एरिया हीरोन्स फॉर्मूला अब आप वैल्यू पुट कर दो। आप s की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 माइनस a की वैल्यू कितनी है बच्चों 13 और फिर 15 माइनस 8 और फिर 15 माइनस 9। जल्दी से इसको सोल्व करो। कितना 6 बाहर आ गया, यानी 36 इंटू 35 आ रहा है तेरा। तो ये कहना चाहता है मैं भी वही कह रहा हूँ। तो तू 36 इंटू 35 बोलना चाहता है ना, तभी तो 6 बाहर आएगा। चेक करो बच्चों इसकी बात को, क्या ये सही कह रहे हैं? 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा तो 6 रूट 35। चेक करो बच्चों इसको। फास्ट बच्चों, वो जो बच्चे का तेज है तुम क्यों नहीं बन सकते? जल्दी इसको सोल्व करो और बताओ मुझे ये सही बोल रहे। तो ऐसे नालायक बच्चे ना कि 6 रूट 35 तो नहीं बच्चे समझे। 15 इंटू 15 माइनस 13 कितना होगा 2 7 और 6 15 माइनस 9। अब बच्चों यहाँ 15 के टुकड़े करो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है 3 टू जा कितना होता है बच्चों 6 और एक ये कितना हो गया 6। 2 6 है तो एक 6 बाहर आ गया और 7 इंटू 5 कितना होता है 35। वेरी सिंपल। इसमें क्या इतना तुमने सोचो टाइम लगा दिया? इतना हमारी मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे बाहर करते हैं इसको। इतनी कैलकुलेशन तुम्हारे से नहीं होती है तो क्या मैथ्स पढ़ाई करते हो? दिमाग से तुझे समझ नहीं आता तो क्या इतना टाइम लगा दिया? तुमने नहीं सोचा बिल्कुल भी। एक 7th क्लास का काम है, 7th क्लास का जो तुम नहीं कर पाए। सुबह 7th क्लास का काम है, वो भी जैसे नहीं हो रहा। शौर्य देवांश
जिसका तूने बहुत लेट किया, इतना टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को, ये तो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। अब बच्चों देखो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया बच्चों। अब टोटल एरिया बताओ। टोटल एरिया, यस बच्चों, टोटल एरिया क्या होगा? रीजन 1 प्लस रीजन 2 दोनों को प्लस कर दो। रीजन 1 का एरिया कितना आया था बच्चों? 30 मीटर स्क्वायर। रीजन 32 सेकेंड पार्ट का आया था, और रीजन 1 का एरिया कितना आया? 6√35। समझ आ गया? इसको प्लस कर सकते हैं हम? जल्दी बताओ, क्या हम इसको प्लस कर सकते हैं? क्या मैं 36 लिख दूं? सर अगर √35 की वैल्यू पता है, √35 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट से आएगी। कैसे आएगी अप्रोक्सीमेट से बच्चों बताओ? सर मैं हाँ बच्चों, कैसे आएगी? 5 पॉइंट कुछ। यस, तो आप इसको 35 है। 6 स्क्वायर क्या होता है बच्चों जल्दी बताओ? 36। तो इस 35 36 से वेरी क्लोज है ना? 6 स्क्वायर 36 होता है ना, और 35 36 से वेरी क्लोज है ना, तो 5.9 या 5.8। पता चला मैंने कैसे सोचा? तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5.8। अब 6 से मल्टीप्लाई करो इसको। 34.8। अब 30 प्लस कर दो, तो 64.8 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट? पता चला स्क्वायर रूट कैसे सोचते हैं? थोड़ा बहुत एरर चल जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी बच्चों 3 गिवन है, और बी सी बच्चों 4 गिवन है, सी डी बच्चों 4 गिवन है, और डी ए बच्चों 5 गिवन है, और ए सी बच्चों 5 गिवन है। ये बोर्ड पर देखो आप सभी, ये डायमेंशन सबको गिवन है। ए बी 3 है, बी सी 4 है, सी डी बच्चों 4 है, डी ए 5 है, और ए सी 5 है। सर ये तो बहुत इजी है सर, दोनों में रॉस फॉर्मूला लग जाए। ये सोचो, इधर देखो आप, बोर्ड पर देखो आप सभी बच्चे, 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं। क्लियर? ये 2 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है बच्चों। तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 दोनों में क्या लगा हो गया? हीरोन्स फॉर्मूला। ये वाला डायमेंशंस पता है, ए बी सी, किसको भी ए बी सी बोल सकते हो आप, किसी को भी ए बी सी बोल सकते हो। ओके, अब ध्यान से देखो, जो बच्चे दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लेस आईक्यू वाले, जो दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, आईक्यू थोड़ी कम है। देखते हैं आज हमारे में से किसके पास आईक्यू ज्यादा है। अभी मिठाई लेने जा रहा हूँ ऊपर से, उसको डबल खिलाऊंगा। देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल के डायमेंशंस को ध्यान से देखो। एक जगह हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम ध्यान से देखोगे। सर एक वो बन रहा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल एंगल क्या होती है? बता दिए इक्विलेटरल क्या होती है? क्या होती है बताओ मुझे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अब ये नहीं पता तुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है, और तुम मुझे आंसर बोल रहे हो। स्केल है ना सर। ऑल साइड्स इक्वल होती है ना। सर क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल? सर टू साइड और भी मैंने कुछ लिखवाया था, इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट साइड्स को। क्या बताया था दिव्यांश ने? अभी मैंने क्या बोले? सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल के ट्रायंगल के बीच को बनाते हैं परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्ट। इन दोनों में से ध्यान से देखो, एक जगह वो लगाना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला, दूसरे नहीं लगाना चाहिए। थोड़ी सी आएगी हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। तुम यहाँ भी लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ भी लगाओ, आंसर आ जाएगा। पर मैं स्मार्ट बच्चों की बात कर रहा हूँ कि कोई एक बच्चा तो स्मार्ट है जिसमें एक में मैं बोल रहा हूँ हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कोई नहीं देख पा रहा, कोई नहीं समझ पा रहा। जैसे बीसी और डीसी और जो दो साइड सेम है दोनों की, तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई हमारे पास शॉर्टकट आता है? सर ऊपर दोनों के से वो ऊपर से डीसी और बीसी सेम है और एसी क्या हो गया? उससे हुआ क्या? इंटू
क्यों? एक ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों? क्या सोचकर बोल रही है? और कौन सी ट्रायंगल में? सेकेंड वाली कौन सी? नीचे वाली। क्या सोचकर बोल रही है? तूने बोला 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या सोचकर? क्या सोचा तूने जो फॉर्मूला बोल दिया? सर बीच में हम नहीं है। हाँ बच्चों, कोई है तुम्हारी क्लास में कोई जीनियस बच्चे हैं? एक भी जीनियस नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तो समझते हैं ना तुम्हें जीनियस, है ना? समझते हैं? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? इधर देखो, आप राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? आप तीनों का स्क्वायर करो। यहाँ पर कहीं भी दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। फिर तीनों का स्क्वायर करो, आप तीनों साइड्स का किसी दो को प्लस करो और वो तीसरे के इक्वल आ जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई भी दो प्लस करो, पहले आप तीनों का स्क्वायर करो। देखो 3 स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 स्क्वायर क्या होगा? और 5 स्क्वायर क्या होगा? तो दोनों इन दोनों को प्लस कर दो तो ये बन गया बेस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इन तीनों साइड्स में से, अच्छा हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड को क्या बोलते हैं? तो इस 3 4 5 में से सबसे बड़ी लॉन्गर साइड कौन सी है? 5। जैसे हम क्या बोलेंगे? ईशान, मैं पढ़ा रहा हूं तो तू क्या कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों तरफ होते हैं। 5 लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड है तो क्या बन गया ये 5? अरे लॉन्गर साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज बनती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये क्या बन गया बच्चों? x, राइट। अब इन दोनों में से किसी को भी b बोल दो बेस और किसी को भी p बोल दो। समझ आया? अब बताओ 90 डिग्री एंगल कहां पर होगा? अब बताओ 90 डिग्री एंगल कहां पर होगा? किस पॉइंट पर होगा? बी पर या सी पर? क्यों? हाइपोटेन्यूज के सामने बनता है 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज के सामने यानी बी और बी के बीच में, तो ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। समझ आया? अब पता चला राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब बताओ इसका एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ रीजन 2 क्या होता है? 1/2 बेस BC इंटू हाइट। बताओ कौन सी होगी? अगर मैं बेस BC लेता हूं तो हाइट कौन सी होगी? AB। अब 1/2 BC कितना हो गया बच्चों? 4 और AB हाइट कितनी है बच्चों? 3। तो आंसर कितना आ गया? 6 मीटर स्क्वायर। एक पार्ट का आंसर आ गया 6 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? अब तुम्हें इस पार्ट 1 का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? पार्ट 1 का। ये कैसे निकालोगे? हेरोल्ड्स फॉर्मूला। यहाँ पर क्या लगेगा? आप किसी को भी A बोलो, किसी को भी B बोलो, किसी को भी C बोलो। जल्दी करो, करो बच्चों, करो फास्ट फास्ट बच्चों। एरिया ऑफ रीजन 1 तुम सोल्व करके आंसर क्या आ रहा है बच्चों? एरिया ऑफ रीजन 1 का 2√21। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 2√21 प्लस 6। इसका रफ आइडिया से स्क्वायर रूट बताओ। 21 का स्क्वायर रूट, 21 का स्क्वायर रूट कौन बताएगा मुझे? 4 स्क्वायर कितना होता है? देखो इधर देखो, चोर बच्चों से कैसे करते हैं। बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी। 4 स्क्वायर क्या होते हैं? 16। 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। हमें क्या चाहिए? 21 यहाँ पर लिखो। इधर देखो बच्चों, अब ये बताओ 16 और 21 में कितना गैप है? और 21 और 25 में कितना गैप है? 4 का गैप है। इधर इस तरह ये 4.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 4.6 ले। इधर इसके पास है ना, 25 के पास है ना, तो 4.6। अगर ये 16 के पास 20 होता तो 4.4 IQ बच्चों, राइट। तो 4.6, तो 2 into 4.6 सोल्व करना बच्चों। 9.2 प्लस 6 कितना आ गया? 15.2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया।
जिन बच्चों ने सोल्व नहीं किया हीरोस फॉर्मूला से अभी करो, और जो बच्चे कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 उठाओ, चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। रोमबस है बच्चों, राइट। और ये रोमबस में ऑल साइड्स क्या होती है बच्चों? इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। आवाज नहीं बच्चों, रोमबस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। और ये आपको गिवन है, कितना गिवन है? 48 सेंटीमीटर। ये बच्चों गिवन है आपको 48 सेंटीमीटर। डी बी ये 48 है बच्चों, क्लियर? ए बी सी। एंड ध्यान से सुनो बच्चों, आप 18 cows ग्रेज द ग्रास। आवाज नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं आवाज। 18 cows ग्रेज द ग्रास, राइट। इस एरिया में ग्रास है बच्चों, 18 cows ग्रेज द ग्रास। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? फाइंड एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय ईच काउ। ईच काउ का एरिया निकालना है बच्चों, ईच काउ का। सुनो बच्चों, इधर ईच काउ का एरिया निकालना है तुम्हें, ओके। अब सबकी नजर बोर्ड पर नहीं, यस बच्चों बोर्ड पर देखो आप। ये रीजन 1 ले लो आप, और ये रीजन 2 ले लो। बोलने को मना किया मैंने। एरिया ऑफ रीजन 1 बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला से होगा ये, क्लियर? हीरोन्स फॉर्मूला से मैं ट्राइंगल ए और डी और बी, ADB को मैंने यहां पर ले लिया। ये बच्चों 30 है, और ये भी 30 है, और ये 48 है। एग्री बच्चों? तो हीरोन्स फॉर्मूला से आप करोगे तो एरिया आ जाएगा। क्या हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत है? बिना उसके हम नहीं कर सकते। नहीं क्यों? मैंने करके देखा था, नहीं लिखा। बात को बड़ा चलो। 900 में से 576 माइनस कर जरा। 900 में से 576 माइनस करना, अभी पता चल जाएगा। 900 में से 576 माइनस करो, 324। और किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 18 का। मैं बिना हीरोन्स फॉर्मूला के कर सकता हूँ इसको। यस, थोड़ी सी IQ बुक में हीरोन्स फॉर्मूला से क्या हुआ है, ठीक है ना? इधर देखो, IQ रखोगे तो मैथ्स अच्छा होगा। ये जो देखते रहोगे सोल्यूशन को, कभी मेरे कभी बुक की। सुनो बच्चों, इधर कई बच्चे देखो, इधर पहले इधर सुन लो आप। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ सुना करो, बंद कर दिया करो सब कुछ। इतना दिमाग तुम्हारे पास नहीं है ना, और होता तो बच्चे थोड़ा फास्ट आंसर देते ना मुझे। इधर सुनो, एरिया ऑफ रीजन 1 और एरिया ऑफ रीजन 2 दोनों सेम है। बताओ क्यों सेम है? डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम है तो दोनों का एरिया सेम है। मैं कोई भी एक एरिया निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। एक एरिया निकालकर ट्वाइस कर दूंगा, टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया को अगर मैं 18 काउ से डिवाइड कर दूंगा तो 1 काउ का एरिया आ जाएगा ना, ग्रेजिंग का। टोटल एरिया को तुमने 18 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एरिया 1 को तुम किससे करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला से, राइट। तुमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, इसको ए लिया तुमने, इसको बी लिया, इसको सी लिया। आप किसी को भी ABC बोल सकते हो और एरिया आ जाएगा। और कुछ बच्चों का एरिया अलग डिस्टिंक्ट आ रहा है। कोई बच्चा कह रहा है मेरा कुछ और आ रहा है ना, मैच नहीं कर रहा। ये परेशानी है तुम्हारी, लेकिन तुम अगर अपने आप IQ पर जोर डालो तो हम एरिया और हीरोन्स फॉर्मूला से तुम्हें बचा सकते हैं। आज की क्लास में मैंने डायलॉग बोला था, आज की क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में बोला था। एक खास बात देखो, ये कौन सी ट्रायंगल है? मैं इस ट्रायंगल को बच्चों ऐसे बना रहा हूँ, ABD 30 कौन सी ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? अरे यार, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर क्या होगा? नहीं, क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। लास्ट क्लास में बताया था, आज भी बताया हमने कि आइसोसेलेस में या इक्विलेटरल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड्स को 50-50 डिवाइड करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
फिर अपना दिमाग चला रहे जो कि नहीं है। सेमेस्टर है दिमाग और होता बेटे तो अब तो आंसर देता ना, तो रूट भी नहीं निकाल पाया था। कौन सा वो जो पहले वाला रूट था 221 वाला, समझे कौन नहीं कर रहा वो एक्सक्यूज नहीं चलता। हाँ बच्चों यहाँ पर देखो आप 48 है, ये 48 का हाफ कर दो कितना हो गया ये 24। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बताओ इसमें इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज, और इसे क्या बोलेंगे हम, बेस, और इसे क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो बच्चों फॉर्मूला देखो आप, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 900 माइनस 576 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 324 और p इक्वल टू हो गया 18। तो बताओ ये p कितना आ गया, 18। p कितना आ गया बच्चों? तो अब बताओ एरिया ऑफ रीजन 1 का फॉर्मूला मैं कौन सा लगा सकता हूँ? एरिया ऑफ रीजन 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मुझे पता है, तो बता दिया ना हीरोन्स फॉर्मूला से। तो ऐसे आईक्यू रखा करो, BD इंटू AM। बताओ BD कितने है बच्चों, BD 48 और AM कितने है बच्चों, AM अभी तुमने निकाला है P 18। तो बच्चों इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 9 432 मीटर स्क्वायर। अब बताओ तुमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया था ना, तुम्हारा क्या आ रहा था? अब समझ आया? मैंने हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाया ना, आंसर आया ना, इसे आईक्यू कहते हैं। बात समझ आई? अब बच्चों टोटल एरिया बताओ, टोटल एरिया कितना होगा बच्चों? टोटल एरिया ऑफ ग्रेजिंग, 864 टोटल एरिया ऑफ ग्रेजिंग बच्चों 432 इंटू 2 864 मीटर स्क्वायर। अब 18 काउस, सुनो बच्चों इधर, 18 काउस का ग्रेजिंग एरिया है 864 मीटर स्क्वायर। 18 21 बार पूछ रही है। 18 काउस का ग्रेजिंग एरिया कौन सा बच्चों? 864। तो 1 काउ का कितना होगा? 864 अपॉन 18 कितना हो गया ये? श्योर? तो ये आपका आंसर आ गया। समझ आया? और लिखो, राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉक्स में लिखना बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स 3 4 5 है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है वो? राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, राइट एंगल ट्राइंगल एट ए पर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 3 और 4 के बीच में ट्राइंगल होगा, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 5 तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ना। ऐसे बच्चों एक ट्राइंगल और बना लो, 8 6 10, 8 6 10, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा, यानी 8 6 10 करके देख लो, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 64 और 36 बच्चों 100, ठीक है।